अरे बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे मैग्नेटिज्म क्या होता है। इससे टॉपिक देखे थे जो है मैग्नेटिज क्या होता है, इसके क्या गुण होते हैं। उसका कह रहा था काइंड ऑफ मैग्नेट मैग्नेट के प्रकार पढ़े थे हम लोग। उसमें पढ़े थे प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। उसके बाद हम लोग पढ़े थे चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है आपका विद्युत चुंबकत्व क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, विद्युत चुंबकत्व क्या होता है। आइए देखते हैं। कह रहा है टॉपिक विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह रहा है कि विद्युत धारा के तीन प्रमुख भागों में से एक है क्या, उसका चुंबकीय प्रभाव। उसका मतलब विद्युत धारा के तीन प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें से एक है उसका विद्युत चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व। जिस कह रहा है चुंबकीय प्रभाव, कह रहा है सर्वप्रथम सन 1819 में वैज्ञानिक आर्स्टेड ने प्रतिपादित किया था कि क्या, सन 1819 में वैज्ञानिक आर्स्टेड ने एक नियम प्रतिपादित किया था। वो कह रहा है क्या कि किसी विद्युत धारावाही चालक के निकट चुंबकीय सुई ले जाने पर वह विद्युत धारा प्रवाह से प्रवाहित होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई एक विद्युत धारा प्रवाहित चुंबक, कोई एक विद्युत धारा प्रवाहित क्या है, एक चालक है। ठीक है, कोई एक चालक है जिसमें विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित हो रहा है। कोई एक कंडक्टर है जिसमें क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, मतलब प्रवाहित हो रहा है। ठीक, किसी चालक के किसी विद्युत धारावाही प्रवाहित चालक के, कह रहा है चालक के निकट चुंबकीय सुई ले जाने पर वह विद्युत धारा प्रवाह से प्रवाहित होता है, अर्थात विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि कोई एक कंडक्टर है, जैसे एल्युमिनियम या कॉपर का कोई एक कंडक्टर है, चालक है क्या, उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, किसी विद्युत धारा प्रवाहित चालक के समीप यदि कोई विद्युत धारा प्रवाहित चालक है, ये क्या एक चालक है जिसमें क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके समीप कोई क्या चुंबक की सुई ले आई जाती है, कोई चुंबकीय सुई है, इसके समीप कोई चुंबकीय सुई लाई जाती है, तो ये विद्युत धारा प्रवाहित चालक क्या करता है, इसके चुंबकीय सुई के थ्रू क्या करता है, एक विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करने लगता है। मानिए इसके पास एक चुंबकीय मैग्नेटिक एरिया जनरेट हो जाता है। वही कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित हो जाती है, अर्थात विद्युत धारा चालक चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित करता है। इस प्रकार विद्युत धारा प्रवाह के कारण किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का पैदा होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। कह रहा वही कि किसी विद्युत धारा प्रवाह के कारण, कोई विद्युत धारा प्रवाह के कारण चालक के चारों ओर जो क्षेत्र जनरेट होता है, वही उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है, विद्युत चुंबकत्व कहलाता है। मतलब ये एक चालक है जिसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित एक चालक है, उसके समीप कोई चुंबकीय सुई को लाया जाता है, तो इस चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है, इसी के सापेक्ष इस सुई में क्या हो जाती है, एक फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकत्व कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि किसी विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का जनरेट होना ही क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कह रहा है आपका टॉपिक क्या, विद्युत चुंबक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, ये विद्युत चुंबक क्या होता है। विद्युत चुंबकत्व हो गया। अब कह रहा है टॉपिक विद्युत चुंबक क्या होता है, विद्युत चुंबक क्या होता है। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विद्युत चुम्बक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, विद्युत चुम्बक। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है विद्युत चुम्बक क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। कह रहा है यदि किसी विद्युत धारावाही डीसी, यदि किसी विद्युत धारावाही डीसी जो सोलेनोइड अथवा कॉइल के बीच नरम लोहे की छड़ रख दी जाए तो उसका चुंबकीय क्षेत्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है और यही युक्ति विद्युत चुम्बक बन जाती है। क्या कह रहा है कि यदि किसी विद्युत धारावाही डीसी सोलेनोइड अथवा कॉइल के बीच, कह रहा है कि यदि कोई विद्युत धारा, कह रहा है क्या कह रहा है, यदि किसी विद्युत धारावाही डीसी, यदि कोई विद्युत धारावाही डीसी क्या नॉयल क्या कह रहा है, कॉइल के बीच, यदि कोई विद्युत धारावाही डीसी कॉइल है, जैसे मान लीजिए ये कॉइल है, क्या है ये कॉइल है, ये विद्युत धारावाही में इसमें विद्युत का धारा डीसी क्या हो रहा है, डीसी जनरेट हो रहा है, इस कॉइल के बीच यदि एक नरम लोहे की छड़ को क्या किया जाता है, रख दिया जाता है, एक लोहे की छड़ को क्या किया जाता है, रख दिया जाता है, इसके बीच में लोहे की छड़ को एक रख दिया जाता है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र दबा रख दी जाए तो उसका चुंबकीय क्षेत्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है और यही युक्ति विद्युत चुंबक बन जाता है। मतलब इसके बीच लोहे की छड़ को एक रख दिया जाता है, इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है वो अधिक क्या हो जाता है, क्रियाशील हो जाती है, अधिक क्रियाशील हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र अधिक शक्तिशाली हो जाती है और यही युक्ति और यही जो एरिया युक्ति जो है छड़ है वो क्या हो जाता है, एक प्रकार से जो है मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। कह रहा है विद्युत चुम्बक एक अस्थायी चुम्बक होता है, कह रहा है विद्युत चुम्बक जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक अस्थायी चुम्बक होता है और इस प्रकार के चुंबकीय की शक्ति अथवा कॉइल में प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा के मान को परिवर्तित, कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत चुम्बक होता है एक प्रकार की अस्थायी शक्तिशाली विद्युत चुम्बक होता है। इस प्रकार की शक्ति को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए क्या किया जाता है, जो प्रवाहित वोल्टेज है इसके थ्रू इसको कम या बेसी किया जा सकता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जो यानी यहाँ से जो हम इलेक्ट्रिक क्या जो बिजली यहाँ से दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई के थ्रू ही जो इसके बीच की जो एरिया है विद्युत मैग्नेट है, इसकी शक्ति को हम क्या कर सकते हैं, घटाया बढ़ाया जा सकता है, कहाँ से, जो हम सप्लाई डीसी वोल्टेज दे रहे हैं इस वोल्टेज के थ्रू। ठीक है, वही कह रहा है। फिर कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है टॉपिक विद्युत चुम्बकों के अनुप्रयोग, विद्युत चुम्बकों के अनुप्रयोग, इसका क्या क्या अनुप्रयोग है। ठीक है, विद्युत चुम्बकों के अनुप्रयोग, यानी टॉपिक क्या पढ़े आप, विद्युत चुम्बकत्व क्या होता है, विद्युत चुम्बक क्या होता है। अब कह रहा है विद्युत चुम्बकों के अनुप्रयोग क्या है, विद्युत चुम्बकों के अनुप्रयोग, विद्युत चुम्बकों के अनुप्रयोग कह रहा है विद्युत चुम्बकों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स। कह रहा है विद्युत चुम्बकों का उपयोग, मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक जो मैग्नेट होते हैं इसके उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। वही कह रहा है कि विद्युत चुम्बकों का उपयोग मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, वैद्युतिक मापक यंत्रों आदि में व्यापक रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त दैनिक उपयोग की कुछ अन्य विद्युत चुम्बकीय युक्तियां हैं, जैसे विद्युत घंटी, बजर, चुम्बकीय रिले, चुम्बकीय कल्चर आदि। कह रहा है कि वैद्युतीय चुम्बकों का उपयोग
क्या वैद्युतीय चुम्बकों का उपयोग आजकल कहाँ किया जाता है? जनरेटर में किया जाता है, अल्टरनेटर में किया जाता है, मोटरों में किया जाता है। इसके साथ ही साथ व्यापक रूप से मतलब अधिक रूप में किया जाता है, और इसके साथ ही साथ आज के अतिरिक्त दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। किसमें? जैसे घर पे जो आपकी घंटी बजती है, मतलब क्या बोल रहा है, कह रहा है विद्युत घंटी, बजर, चुंबकीय रिले, चुंबकीय कल्चर आदि, इस सब जगहों पे क्या विद्युत चुम्बकों का अनुप्रयोग, मतलब इस सब जगहों पे विद्युत चुम्बकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है आपका? अस्थायी चुम्बक तथा विद्युत चुम्बक की तुलना। कह रहा है अस्थायी चुम्बक और विद्युत चुम्बक दोनों का तुलना। ठीक है, अस्थायी चुम्बक क्या होता है और विद्युत चुम्बक क्या होता है? ठीक है, कह रहा है अस्थायी चुम्बक एवं विद्युत चुम्बक की तुलना, मतलब कंपैरिजन बिटवीन क्या परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। कह रहा है क्या कह रहा है? कंपैरिजन बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, अस्थायी चुम्बक तथा विद्युत चुम्बक में तुलना। अस्थायी चुम्बक तथा विद्युत अस्थायी चुम्बक तथा विद्युत चुंबक में तुलना। क्या कह रहा है? नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है अस्थायी चुम्बक तथा विद्युत चुम्बक में तुलना। ठीक है, कह रहा है अस्थायी चुम्बक। अस्थायी चुम्बक कह रहा है अस्थायी चुम्बक, इसकी शक्ति लगभग क्या होती है? इसकी शक्ति लगभग स्थिर रहती है और उसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। अस्थायी चुम्बक कह रहा है क्या? अस्थायी चुम्बक और विद्युत चुम्बक। अस्थायी चुम्बक क्या है? अस्थायी चुम्बक और विद्युत चुम्बक। ठीक है, इसमें तुलना क्या है? क्या कह रहा है इसमें? फर्स्ट कह रहा है ये कि क्या अस्थायी चुम्बक को क्या कह रहा है कि इसकी शक्ति लगभग स्थिर होती है, इसकी शक्ति जो होती है लगभग स्थिर होती है और इसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। इसकी जो पावर होती है यानी शक्ति जो इसकी होती है वो क्या होती है? स्थिर होती है, स्थिर होती है, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, फर्स्ट क्या कह रहा है? अस्थायी चुम्बक की जो पावर होती है, इस अस्थायी चुम्बक की जो पावर होती है यानी इसकी जो शक्ति होती है लगभग स्थिर होती है, इसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। विद्युत चुम्बक क्या होता है? विद्युत चुम्बक जो होता है इसकी शक्ति को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया घटाया जा सकता है, यानी इसकी जो शक्ति होती है इसको आवश्यकता अनुसार, शक्ति को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है क्या? अस्थायी चुम्बक जो होते हैं उनकी स्थिति को इसकी शक्ति को स्थिर रहता है, इसकी शक्ति स्थिर होती है और इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। विद्युत चुम्बक होता है, इसकी जो शक्ति होती है इसको आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। दूसरा कह रहा है इसकी ध्रुवता अस्थायी होती है, इसकी जो ध्रुवता होती है यानी इसकी किसकी? अस्थायी चुम्बक की जो ध्रुवता होती है
इसकी जो ध्रुवता होती है अस्थाई होती है, अस्थाई होती है। ठीक है। और क्या कह रहा है, इसका क्या कह रहा है, कह रहा है इसकी ध्रुवता को विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तित करके बदला जा सकता है। इसकी जो ध्रुवता होती है, इसकी जो ध्रुवता होती है, इसकी ध्रुवता को, इसकी ध्रुवता को विद्युत धारा प्रवाह, विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तित करके बदला जा सकता है। प्रवाह की दिशा में परिवर्तित कर बदला जा सकता है। क्या कह रहा है, बदला जा सकता है। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है कि ये स्थिर होता है, अस्थायी चुंबक जो होता है स्थिर होता है, इसकी पावर को क्या, इसकी पावर स्थिर होती है और इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। वहीं पे विद्युत चुंबक क्या कहता है कि इसकी जो शक्ति होती है आवश्यकता अनुसार इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। दूसरा इसका क्या है कंपैरिजन, कह रहा है कि इसकी ध्रुवता अस्थाई होती है। किसकी, अस्थाई चुंबक की जो ध्रुवता होती है अस्थाई होती है, जबकि विद्युत चुंबक की ध्रुवता को विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में परिवर्तित करके बदला जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि यह अल्प मूल्य वाला होता है, यह कम दाम का होता है, और ये क्या होता है, यह अधिक मूल्य वाला होता है। फिर कह रहा है चौथा इसका कह रहा है इसका उपयोग चुंबकीय सुई नामक यंत्र में किया जाता है, यानी अस्थाई चुंबक का उपयोग चुंबकीय सुई नामक यंत्र में किया जाता है, और विद्युत चुंबक का उपयोग, इसका उपयोग चुंबकीय सुई नामक यंत्र में नहीं किया जाता है। ठीक है। फिर कह रहा है इसका क्या कंपैरिजन, क्या कह रहा है, कह रहा है यह विद्युत घंटी रिले बड़े जनरेटर आदि में प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी जो अस्थाई चुंबक होता है विद्युत घंटी रिले बड़े जनरेटरों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि यह विद्युत घंटी रिले बड़े जनरेटर आदि में उपयोग किया जा सकता है। किसका, विद्युत चुंबक का। यानी इसका जो कंपैरिजन किया है, कह रहा है कि इसकी जो पावर शक्ति स्थिर होती है और इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। फिर कह रहा है कि इसकी ध्रुवता अस्थायी होती है। फिर कह रहा है कि ये कम मूल्य क्या होते हैं, ये इसकी जो लागत होती है, मूल्य होती है, अल्प मूल्य वाला होता है। उसके बाद कह रहा है कि इसका उपयोग चुंबकीय सुई में किया जा सकता है। फिर कह रहा है कि अब विद्युत घंटी रिले बड़े जनरेटरों में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसी के सापेक्ष विद्युत जो चुंबक होता है इसकी पावर को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया घटाया जा सकता है। फिर इसकी ध्रुवता को विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन करके बदला जा सकता है। फिर अधिक मूल्य की होती है और इसका लागत अधिक होता है। दूसरी बात फिर कह रहा है कि इसका जो है ये विद्युत घंटी क्या, ये विद्युत घंटी रिले बड़े जनरेटरों में रूप से अधिक रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। ये क्या है, ये अस्थाई चुंबक और विद्युत चुंबक की तुलना, ये दोनों के बीच का जो ये तुलना है, ये तुलना है। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि क्या ये कि शक्ति के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन दे देगा अस्थाई चुंबक या विद्युत चुंबक। तो वहां ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, विद्युत चुंबक में ही क्या उसके पावर को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। इस चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके, कभी कभी 4 क्वेश्चन थ्योरी पेपर में पूछे जाते हैं। अब क्या है, अब कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है लेंज का नियम, लेंज का नियम, लेंज लॉ, लेंज लॉ। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या कह रहा है, लेंज का नियम। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है लेंज का नियम।
लेंज का नियम क्या कह रहा है? लॉ ऑफ लेंज यानी लेंज लॉ, लेंज का नियम, लेंज का नियम, लेंज लॉ। ठीक है, क्या कह रहा है लेंज का नियम? क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैज्ञानिक लेंज के अनुसार किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल जनित प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारक का विरोध करती है जिस कारण वह पैदा होती है। कह रहा है कि वैज्ञानिक लेंज के अनुसार किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल जनित्र प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह पैदा होती है। मतलब कि किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल जनित प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि वह उसी का विरोध करती है, कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह पैदा होती है। ठीक है, ये नियम है। ठीक है, ये क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल कह रहा है? किसी चालक में विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के फलस्वरूप पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। कह रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक, ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये सब आप लोग जो है 10th क्लास में पढ़े होंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ जिसको बोलते हैं, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कह रहा है किसी चालक में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फलस्वरूप पैदा होने वाले, किसी चालक में कह रहा किसी चालक में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फलस्वरूप पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल प्रेरित, किसी चालक में प्रेरित चुंबकीय, कह रहा किसी चालक में प्रेरित किसी चालक में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फलस्वरूप, किसी चालक में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फलस्वरूप पैदा होने वाली विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक। किसी चालक में क्या कह रहा है कि किसी चालक में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फलस्वरूप, विद्युत चुंबकीय प्रेरक के फलस्वरूप पैदा होने वाले जो बल होते हैं वही उसका कहलाती है? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाती है। यानी ईएमएफ कह रहा है कि किसी चालक में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फलस्वरूप पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाते हैं, और इस प्रेरित विद्युत वाहक के कारण चालक में होने वाली धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। कह रहा है किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कह रहा है गति प्रेरित विद्युत वाहक बल, पहला कह रहा है इसमें ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला कह रहा है गति प्रेरित विद्युत वाहक बल, गति प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। और दूसरा क्या कह रहा है आपका? स्थिर प्रेरित, स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या होता है? ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है गति प्रेरित विद्युत वाहक और सेकेंड आपका स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक। ठीक, पहले कह रहा है ईएमएफ क्या होता है? कह रहा है किसी चालक में विद्युत चुंबकीय प्रेरक के फलस्वरूप पैदा होने वाले विद्युत वाहक को, किसी चालक में विद्युत चुंबकीय प्रेरक के फलस्वरूप पैदा होने वाले जो विद्युत वाहक बल होते हैं उसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, और
इस प्रेरित विद्युत वाहक के कारण चालक में बहने वाली जो धारा होती है, यानी ये प्रेरित विद्युत वाहक के कारण जो चालक है, चालक में जो बहने वाली जो करंट होती है, धारा होती है, उसे हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है गति प्रेरित विद्युत वाहक बल और दूसरा होता है स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये आपके जो है टॉपिक थे। ठीक है, ये सब टॉपिक थे। लेंस के नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत धारा, ये सब क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, फिर मैग्नेट क्या है, इसके क्या नियम है। ठीक है, अस्थाई मैग्नेट क्या होता है, उसके बाद आपका जो है स्थिर मैग्नेट क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रिक मैग्नेट क्या है, ये सब चीजें हैं, टॉपिक थे। आइए अब इस पे देखते हैं क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके थ्योरी पेपर में पूछता है। एक क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन आपका दे रहा है मैक्सवेल, बी ऑप्शन आपका कह रहा है, बी क्या कह रहा है, कह रहा है गॉस, ऑप्शन सी कह रहा है टेस्ला, ऑप्शन सी कह रहा है टेस्ला, और ऑप्शन डी कह रहा है वेबर, ऑप्शन डी कह रहा है वेबर। कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई सिस्टम में क्या मात्रक होता है? फर्स्ट कह रहा है मैक्सवेल, बी ऑप्शन कह रहा है गॉस, सी ऑप्शन कह रहा है टेस्ला, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वेबर। तो जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वेबर होता है। फिर क्वेश्चन एक और कह रहा है कि जिस पदार्थ की धारा शक्ति उच्च होती है वह बनाने के लिए उपयोग होता है। जिस पदार्थ की धारा शक्ति, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिस पदार्थ की धारा शक्ति, जिस पदार्थ की धारा शक्ति उच्च होती है वह डैश डैश बनाने के लिए उपयुक्त होता है, बनाने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है अस्थाई चुंबक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विद्युत चुम्बक, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अस्थाई चुम्बक,
और ऑप्शन नंबर डी डी कह रहा है अस्थाई एवं अस्थाई एवं अस्थाई एवं अस्थाई अस्थाई एवं अस्थाई दोनों प्रकार के चुंबक, यानी अस्थाई अस्थाई एवं अस्थाई दोनों प्रकार के चुंबक, दोनों प्रकार के चुंबक, दोनों प्रकार के चुंबक। कह रहा है जिस पदार्थ की धारा शक्ति उच्च होती है वह डैश बनाने के लिए उपयुक्त होता है। मतलब जिस पदार्थ की धारा शक्ति, मतलब कहने का ये कह रहा है कि जिस मटेरियल की करंट पावर अधिक होती है वह बनाने के लिए उपयुक्त होता है। क्या बनाने के लिए? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, या विद्युत चुंबक बनाने के लिए, या अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, या अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के चुंबक बनाने के लिए। तो जो है जिस मटेरियल की पावर शक्ति अधिक होती है वह अस्थायी चुंबक बनाने के काबिल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अस्थायी चुंबक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा हुआ है कि क्या जिस पदार्थ की धारा शक्ति उच्च होती है वह डैश बनाने के लिए उपयुक्त होता है, यानी जिस पदार्थ की धारा शक्ति अधिक होती है वह अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है।